जब पॉलिटिकल पावर की मास्टर की उत्तर प्रदेश में आप लोगों के हाथों में है। जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के हाथ में सत्ता आई तो जो कार्य पूर्व की सरकारों ने आप लोगों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए नहीं किए थे, आपको सुरक्षित रखने के लिए नहीं किए थे, आपको मान और सम्मान की जिंदगी व्यतीत करने के लिए नहीं किए थे, तो वो कार्य बीएसपी की सरकार ने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान करके दिखाया है। और इतना ही नहीं, जिन संतों, गुरुओं और महापुरुषों के अथक प्रयासों के कारण, उनके संघर्ष के कारण आप लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको भी हमारी सरकार ने पूरा आदर सम्मान दिया है। लेकिन आप लोगों के हाथों उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसे नजरअंदाज करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के चाणक्यों के लिए भारी पड़ सकता है। लखनऊ के गलियारों से दूर इटावा के बाकेवर में डॉक्टर BR अंबेडकर पार्क से जो हुंकार भरी गई, वह केवल एक बैठक नहीं बल्कि 2027 के सियासत की घेराबंदी का पहला कदम है। बसपा सुप्रीमो मायावती के एक इशारे पर अब उनके सिपाहीसलार जमीन पर उतर चुके हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार सेंधमारी भाजपा के मजबूत किले में हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता सियासत की बात। आज हम बात करेंगे उस सियासी उलटफेर की जिसने यूपी की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। बाकेवर की इस जनपद स्तरीय बैठक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरों ने पाला बदला है, उसने यह साफ कर दिया है कि 2027 की लड़ाई त्रिकोणीय होने वाली है। लेकिन महफिल तब लूटी गई जब भाजपा से जुड़े कई युवा नेताओं ने भगवा छोड़कर नीला झंडा थाम लिया। इसमें सबसे बड़ा नाम है अभिषेक शुक्ला का, जो भाजपा नेता आनंद कंद शुक्ला के नाती हैं। उनके साथ आकाश त्रिपाठी, अंकित शुक्ला, विवेक ओझा और पूर्व प्रधान लावेदी आलोक कुमार तिवारी ने भाजपा की सदस्यता ली। गौर करने वाली बात यह है कि ये सब नाम उस ब्राह्मण वोट बैंक से ताल्लुक रखते हैं जिसे भाजपा अपना सबसे सुरक्षित आधार मानती है। अगर भाजपा इस युवाओं के जरिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को दोबारा जिंदा करने में कामयाब रही तो सीएम योगी के लिए 2027 की राह कांटों भरी हो सकती है। इन युवा नेताओं ने खुले मन से संकल्प लिया है कि वे 2027 में मायावती को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। नौशाद अली ने संगठन की समीक्षा करते हुए कार्यकर्ताओं को जो मंत्र दिया वह भाजपा की रणनीति की काट है। उन्होंने साफ कहा कि बूथ मजबूत तो संगठन मजबूत। बसपा अब केवल रैलियों के भरोसे नहीं है बल्कि वे पंचायत स्तर पर अपनी टीम को लोहे की तरह मजबूत कर रही है। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, हर बूथ पर सर्व समाज को जोड़ना है। ये सर्व समाज का नारा ही वह चाबी है जिसने 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत दिलाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती इसीलिए है क्योंकि पिछले कुछ चुनावों से भाजपा का ग्राफ गिरा था, जिससे लड़ाई भाजपा वर्सेस सपा की हो गई थी। लेकिन अब भाजपा फिर से अपने कोर कैडर और नाराज युवाओं को गोल बंद कर रही है। 15 मार्च 2026 को भाजपा संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब की जयंती है। इस दिन स्मारक स्थलों पर होने वाला शक्ति प्रदर्शन ये तय कर देगा कि भाजपा की लहर कितनी तेज है। नौशाद अली ने साफ संकेत दिए हैं कि 15 मार्च को पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता लखनऊ और अन्य स्मारकों पर जुटेंगे, जो एक तरह से 2027 का चुनावी शंखनाद होगा। बसपा का ये साइलेंट मोड वाला काम भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। जहां एक तरफ भाजपा हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, वहीं बसपा अब दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण गठजोड़ को फिर से मिलाने की कोशिश कर रही है। अगर पंचायत स्तर की ये कमेटियां सक्रिय हो गई तो विधानसभा चुनाव में वोटों का बिखराव भाजपा के समीकरण बिगाड़ सकता है। 2027 में चूक न रह जाए, इसीलिए मायावती ने खुद कमान संभालते हुए अपने प्रभारियों को गांव-गांव भेजा है। क्या अभिषेक शुक्ला और आलोक तिवारी जैसे युवा नेताओं का भाजपा में जाना एक बड़े बदलाव की आहट है? क्या नौशाद अली की संगठन शक्ति सीएम योगी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब करवट ले रही है।
बसपा का ये नया और आक्रामक रूप आने वाले दिनों में बड़ी सियासी जंग की ओर इशारा कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या मायावती 2027 में वापसी कर पाएंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें ओएनजीसी न्यूज।